हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, उत्तर प्रदेश SI कांस्टेबल भर्ती, उत्तर प्रदेश RO ARO भर्ती, उत्तर प्रदेश PCS प्री भर्ती, इस इसको लेकर के हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जो कि क्लासेस हमारी चल रही हैं, ऑफलाइन भी चल रही हैं और ऑनलाइन भी चल रही हैं। आप लोग जो जुड़ना चाहें उनसे जुड़ें, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आगे, यूरोपीय संघ यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं। अब आगे बढ़ते हुए क्रमशः यूरोपीय संघ 27 सदस्य देश हैं। जो यूरोपीय संघ जो है 27 सदस्य देश हैं। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, यूनान, इटली, आयरिश गणराज्य, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, हंगरी, साइप्रस, माल्टा, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, स्टोवानिया, लाटविया, बुल्गारिया बुल्गारिया, रोमानिया। ये इतने देश इसके सदस्य देश हैं और इन्होंने जनवरी 2002 को 17 देशों ने मिलकर के यूरो मुद्रा अपनाया और ये यूरो मुद्रा जोन कहलाता है। कहने का मतलब है, पहले जो हमारे यहाँ व्यापार होता था वो विश्व व्यापार जब होता था तो डॉलर को लेकर के होता था, जिसमें चौधराहट जिसको कहते हैं वो अमेरिका करता था। अमेरिका जैसा चाहता था वैसा नियम लगाता था। तो यूरोपीय देशों ने ये सोचा कि हमारे लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो इन्होंने 27 देश मिल करके एक संगठन बनाया और उसमें इन्होंने एक यूरो नाम की एक मुद्रा चलाई और उस मुद्रा में इसमें ये नियम पारित किया गया कि एक साइड यूरो का जो लोगो होगा वो छपेगा और एक साइड एक तरफ जो जिस देश का यूरो होगा उस देश का कोई राष्ट्रीय चिन्ह उसमें छपेगा। उसकी ये पहचान होगी ताकि उससे पता चले कि कौन सा देश कहाँ से इससे व्यापार हो रहा है। इसका उद्देश्य जो था, जनवरी 2002 को 17 देशों ने यूरो मुद्रा अपनाया और ये यूरो जोन कहलाता है। ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं है। कभी कभी प्रश्न पूछा गया, यूरोपीय संघ में 27 देशों में इनमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है? यानी कि ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क ये यूरो मुद्रा के संघ के सदस्य नहीं है, जबकि इसमें है लेकिन ये यूरो मुद्रा नहीं अपनाए हैं। आगे, यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में, यानी यूरोपीय मुद्रा यूरो के चलन तथा संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए जून 1998 में गे फ्रैंकफर्ट जर्मनी, यानी गे फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। यानी कि इसकी एक स्थापना की गई कि यहाँ पर लेन देन जो भी पैसे जमा होंगे जो भी लेन देन होगा विश्व व्यापार का जो 27 देशों से, तो उसके एक बैंक बनाया गया और बैंक उसकी स्थापना जो गे फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किया गया। यानी कि जैसे कि विश्व बैंक एक हुआ करती, जो विश्व से सब लेन देन होता तो विश्व बैंक उसको देखती है, वैसे यूरोपीय सदस्यों के जो देश हैं लेन देन व्यापार का, वो गे फ्रैंकफर्ट जर्मनी यूरोपीय सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है यूरोपीय सेंट्रल बैंक, की स्थापना की गई। ये इसका काम ये है, यूरोप के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार करना है। ठीक है, जो समाज से संबंधित है कार्य है और जो आर्थिक यानी व्यापार का लेन देन का कार्य है, वो इसको जो है इस मुद्दों पर विचार करेगा और आगे काम करेगा। आगे G8 सदस्य देश, जो सदस्य देश संगठन है, ये 8 सदस्य देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस और रूस हैं, इसके सदस्य देश हैं। इसका भी काम आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। अब आगे G77 यानी G77, ये सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना, इसका भी यही कार्य है। और G20, ये सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है, ये भी इन्हीं का काम है। आगे जो यूरोपीय संघ ने जो पहले किया है वही उसी को देखते हुए अभी जो बीच में आवाज की टैरिफ अमेरिका वालों ने लगा रखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तो उसमें ये जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स,
वही चीज़ वो ये इसको देखते हुए वही चीज़ ये अपनाना चाह रहे हैं कि वो जो चीज़ है, जो मुद्रा हमारी अलग बने और अब लेन देन जो है व्यापार हो। यानी अब डॉलर को लेकर के व्यापार नहीं होगा, वो अब अपने अपने स्थानीय मुद्राओं पे व्यापार होगा और इसकी सहमति भी हो गई है। लेकिन इसको आगे बढ़ते हुए एक अब उस पर विचार चल रहा है कि एक ऐसी मुद्रा बनाई जाए जिसपे ये हमारे जो ब्रिक्स सम्मेलन देश हैं उनपे ये लागू किया जाए। इसी को देखते हुए अमेरिका बहुत घबराया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हमारे विश्व में 60% यानी 50 करीब 50 के आसपास माना जा सकता है कि विश्व में 50% जीडीपी जो है केवल ब्रिक्स सम्मेलन में है। ब्रिक्स देश के जो सदस्य हैं वो करते हैं, यानी अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा, उसकी चौधरी खत्म हो जाएगी। इसलिए अमेरिका बहुत पगलाया हुआ है और अमेरिका तरह तरह के बयान देता है। तो उसी को देखते हुए ये ब्रिक्स भी सोच रहा है और यूरोपीय संघ ने पहले ही कर दिखाया। अतः आगे क्रमशः बढ़ते हुए अगले क्लास में ज्वाइन करिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे क्लास में कोई फीस नहीं ली जाती, आप लोग हमसे संपर्क करें। हमने आपको नंबर कई बार दिया 9455669734, इससे संपर्क करें, व्हाट्सएप पर डालें, हम आपसे संपर्क करेंगे, आप हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे, हम आपको ज्वाइन कराएंगे, जो कि उसकी फीस आप लोगों को नहीं ली जाएगी। और ये तैयारी जो हम शुरू से करा रहे हैं तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, उत्तर प्रदेश एसआई और कांस्टेबल भर्ती और उत्तर प्रदेश आरओ भर्ती और उत्तर प्रदेश पीसीएस भर्ती और अभी जो वैकेंसी आने वाली पोस्ट ऑफिस की आ भी गई होगी उसमें भी यही सिलेबस चलेगा और यही आएगा। इसी को देखते हुए हम इस पूरे सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।